इस वेस्ट कोट को कोई बिगनर भी बना सकता है। अब बताइए कैसे? क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक परफेक्ट टेक्निक शेयर करने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप इस वेस्ट कोट को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए, मैंने इस कॉलर और फ्लैप पर हैंड वर्क किया है जो आप बहुत ही आसानी से कर भी पाएंगे और बना भी पाएंगे। और अगर आपको एम्ब्रॉयडरी नहीं आती है तो आप कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक यूज कर सकते हैं फ्लैप में और कॉलर में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे और फ्रंट ओपन के लिए जब हम ओवरलैपिंग करेंगे तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आप अपनी चॉइस से 1 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। इसमें मैंने मार्जिन भी ले लिया है। 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अंदर वाली लाइन से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, शोल्डर डाउन करेंगे। देखो कॉलर बना रहे हैं तो हमें शोल्डर डाउन करना है 1.25 इंच। दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद आपको आर्मोल की मार्किंग करनी है। यहाँ पे हम आर्मोल लेंथ लेने हैं 7 इंच। उसके बाद हम लेंगे एपेक्स पॉइंट 10.5 इंच। उसके बाद हमारा वेस्ट लेंथ हमारा 15 इंच है और हम फिर लेंगे वेस्ट कोट का जो भी हम बना रहे हैं उसका टोटल लेंथ। तो अभी हमारी जो टोटल लेंथ रहेगी वो 21 इंच रहेगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी लेंथ डिसाइड कर सकते हैं एंड ले सकते हैं। अब हम सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हम ट्रायंगल शेपर का यूज करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद हम नीचे वाली लाइन पर सेम लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट में बस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 इंच लेंगे और जो 1.5 इंच हमने प्लस किया है ये सभी साइजेस में आपको इक्वल लेना है 1.5। इसके बाद हम वेस्ट वाली लाइन पे आएंगे। वेस्ट वाली लाइन पर आपने जो भी इधर लिया है, जो भी आपका ये पॉइंट है, सेम पॉइंट आप नीचे वाली लाइन पे लेंगे एंड जो भी आपका नीचे वाली साइड में आएगा लेंथ वाइज जो भी आएगा, यहाँ पे जो भी आया है एक पॉइंट जितना आपको एक्स्ट्रा लेना है। जैसे यहाँ पे आ गया आपका 10.5 तो यहाँ पे लेंगे 10.75 या फिर 11 इंच। अब इन सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। इसके बाद हमें लेना है, पहले हम शोल्डर डाउन कर लेते हैं। उसके बाद इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट ले लेंगे 3.5 और यहाँ पे फ्रंट क्रॉस की मार्किंग करेंगे। मेरा फ्रंट क्रॉस है 6.5, 12.5 इंच। मैंने उसका हाफ लिया और इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दिया। अब देखो इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे। अब आपको एपेक्स पॉइंट पर बस्ट डिवाइडेड बाय 10 प्लस हाफ लेना है। तो मैंने यहाँ पर लिया 4.25। सेम नीचे वाली लाइन पे लेंगे और हाफ इंच माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 4.25 था तो हम यहाँ पे लेंगे 3.75। सेम नीचे वाली लाइन पे लेंगे 3.75। अब आपको यहाँ पर 1.5 इंच का डार्ट निकालना है। 1.5 इंच यहाँ लेंगे और आपने जो भी यहाँ पे मार्किंग किया है वो सेम मार्किंग आप ऊपर वाले लाइन पे लेंगे। सबसे पहले एपेक्स पॉइंट को अपर बर्स्ट वाली लाइन पे मिलाएंगे, फिर वेस्ट वाली लाइन को एपेक्स पॉइंट पे मिलाएंगे और फिर लेंथ को वेस्ट लाइन से मिला देंगे। अभी हम इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट ले रहे हैं तो मुझे 0.75 मिलेगा एंड अभी यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कितना आ रहा है 4.5 आ रहा है। तो यहाँ पर भी 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब आपको फ्रेंच कर्व स्केल लेना है। सबसे पहले फ्रेंच कर्व स्केल को इस डायरेक्शन में रखेंगे और
यहाँ पे कर्व बना देंगे ऐसे। और अब हम स्केल का डायरेक्शन चेंज करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करेंगे, और अभी यहाँ इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करेंगे। मतलब यहाँ पे आपने जितना भी लिया है ये हमारा आ गया है 1.5, तो नीचे वाली लाइन पर हम 1 लेंगे, तो 1 के लिए हमने दोनों साइड हाफ हाफ इंच लिया ऐसे और मैच कर दिया। इन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे, थोड़ा सा इसके अंदर वाली साइड में जाएंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे और यहाँ से पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। अब हमारा यहाँ पे ये वाला जो डार्ट का पॉइंट है इसको हाईलाइट कर लेते हैं। जितना भी डार्ट आपको कट करना है हम यहाँ पर डार्ट हाईलाइट कर रहे हैं ताकि हमें कटिंग करने में हेल्प मिले। यहाँ पर आपको 1.5 इंच लेना है एंड अभी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करेंगे, ऐसे मिला देंगे। तो ये सीधा लाइन आपका यहाँ पे जाएगा ऐसे। उसके बाद यहाँ से आपको आर्मोल का शेप निकालना है, आर्मोल का शेप डालना है ऐसे। ये लाइन आपकी ऐसे स्ट्रेट जाएगी एंड यहाँ पे भी आपको ये वाली लाइन जब डार्ट निकल जाएगी तो ये लाइन आपको ऐसे मिलेगी टेढ़ी एंड फिर आपको आर्मोल का शेप देना है। अभी हम यहाँ से इसको कट करने जा रहे हैं। ये डार्ट कट करके निकाल लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला लेंगे। अब इस लाइन को पहले स्ट्रेट मिलाएंगे। ये लाइन आपको नीचे तक स्ट्रेट मिलाना है ऐसे, और ये चेक करेंगे यहाँ पे आपको 1.5 इंच ही मिलेगा, 1.5। वैसे ही आपको शोल्डर डाउन वाली लाइन मिलाना है, शोल्डर डाउन वाली लाइन को ऐसे मिलाएंगे। और अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हमारा जो लाइन है ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे आ रहा है कि नहीं। शोल्डर डाउन वाला लाइन हमारा ये है, देखो इस लाइन को भी हम स्ट्रेट मिलाएंगे ऐसे, और इसको भी। ये शोल्डर वाली लाइन है और ये शोल्डर डाउन वाली लाइन है। अब हमें यहाँ पर लेना है फ्रंट क्रॉस, तो यहाँ से फ्रंट क्रॉस की मार्किंग करेंगे। इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट लेकर और फिर शोल्डर वाला मार्क करेंगे, और अब शोल्डर से फ्रंट क्रॉस को मैच करेंगे और फिर यहाँ पे शोल्डर डाउन वाला लाइन बनाएंगे। फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे, फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से आर्मोल शेप देंगे। और अब हम यहाँ पे अपना नेक लाइन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो आपको कॉलर अटैच करना है। अभी कॉलर कैसे अटैच करेंगे, इस लाइन को आप अपने नेक लाइन पे मिलाएंगे। पहले हम यहाँ पर नेक ब्रॉड ले लेते हैं। मेरा नेक ब्रॉड रहेगा 3 इंच। अब 3 इंच के बाद आपको ये लाइन देखना है, ये लाइन मेरा बन रहा है 4 इंच पे। अब आता है 4 इंच का सेंटर, तो हम लेंगे 2 इंच पर। और शोल्डर का जो लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ से आप ये चेक करेंगे कि आपका जो ये वाला पार्ट है ये कहाँ तक आ रहा है। जैसे मेरा ये लैंड एंड पॉइंट यहाँ पे है, मेरा जो शोल्डर होगा वो ये ही होगा, ये मेरा रेडी शोल्डर है। अब मुझे नेक लेंथ लेना है। देखो यहाँ से नेक लेंथ हम ले रहे हैं अराउंड 8 इंच पे। अब 8 इंच पे लेने के बाद आपको अपना नेक शेप बना देना है, तो यहाँ से हम नेक शेप बना रहे हैं ऐसे।
पहले हम नेक कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमने नेक कटिंग किया और अब ये जो पॉइंट है हमारा ये एग्जैक्ट ऐसे ही रहेगा। यहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे और फिर आर्म होल की कटिंग करेंगे। साइड में आपको जितना मार्जिन लेना है ले सकते हैं, मैं यहाँ पर मार्जिन नहीं ले रही हूँ। अब इसके बाद आपका जो फ्रंट वाला पार्ट है ये ऐसे आएगा। फ्रंट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट को हम बिल्कुल ब्लेजर के जैसे ही कटिंग करेंगे। फोल्ड वाली साइड से स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, फिर उसके बाद शोल्डर डाउन करेंगे, फिर वही लेंथ लेंगे आर्म होल जो भी हमने फ्रंट पार्ट में लिया था। उसके बाद अपने बैक पार्ट का टोटल लेंथ ले लेंगे। जैसे हमारा फ्रंट वाले पार्ट में 21 अराउंड था, तो बैक में भी इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे क्योंकि मुझे बैक को पूरा कवर करना है। सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। के बाद अभी हम अपना साइज लेंगे। देखो पहले हम साइज से पहले हम यहाँ पे अपनी शेप डाल देते हैं क्योंकि ये शेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे बैक में प्लेट नहीं डाल रही हूँ, मैं बैक की शेप बिल्कुल वैसे ही कटिंग करूंगी जैसे ब्लेजर में होती है। तो हम यहाँ से ले रहे हैं 1.5 इंच। 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे एंड अभी हम लेग कर्व स्केल का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेग कर्व स्केल को फोल्ड वाली साइड से ऐसे रखेंगे और जहां पे भी 1.5 इंच है वहीं पे ऐसे निशान लगा देंगे। पहले इसको ऐसे निशान लगाना है। अब इसके बाद डायरेक्शन चेंज करना है और जहां पे भी 1.5 इंच लिया है वहां पे हम ऐसे मिला देंगे। इस तरह से आपको अपनी बैक की शेप देनी है। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अपना मार्किंग भी करना है फिटिंग का। अब इस निशान से हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे क्योंकि ये हमारी स्टिचिंग की निशान है। मार्जिन लेना होगा तो मार्जिन अलग से लेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो भी बर्स्ट साइज है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और 1/2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो वेस्ट साइज है रेडी वो जितना भी होगा वो यहाँ से लेंगे। वेस्ट लेंथ हम ले रहे हैं यहाँ से 1/2 इंच ऊपर। मेरा वेस्ट लेंथ है 14.5। अब यहाँ से हम ले रहे हैं अपना वेस्ट साइज। तो मेरा वेस्ट साइज है रेडी 32। तो मैंने यहाँ पे 8 इंच पे इस निशान के ऊपर रखा और फिर इस पॉइंट को ऐसे मिला दिया। अब 1/2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है तो 1/2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, 8.5 ले लेंगे। अब हमारा ये नीचे वाली साइड में जो भी आया है ये यहाँ से फोल्ड वाली साइड तक 9.5। यहाँ पर आपको लेना है इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा। अपने साइज के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं एंड बहुत हल्का भी ले सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देंगे और इस पॉइंट को हम ऐसे लेंगे बाहर वाली साइड में और इसको ऐसे मिला। पहले आप ये साइड वाली जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये चेक करेंगे और फ्रंट वाले पार्ट की शेप लास्ट में देंगे। हम अपना जो शोल्डर है शोल्डर का जो भी साइज है डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। सेम मार्किंग हम नीचे वाली लाइन पे करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे। फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से आर्म होल शेप देंगे। बैक में कॉलर के लिए हम शोल्डर जितना भी है रेडी शोल्डर जितना भी है 3.5 है। अब यहाँ से हमें इस तरह से बैक नेक की मार्किंग करनी है और अब निशान के ऊपर से इसे कटिंग करना है। अब देखो जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और बैक वाला पार्ट है इन दोनों पार्ट का लेंथ हम पहले चेक करेंगे। जो फ्रंट पार्ट हमने कटिंग किया है इस फ्रंट पार्ट का यहाँ से साइज देख लेंगे। हमारा साइज आ रहा है यहाँ तक।
अब हमें लेग कर्व स्केल लेना है और इसको ऐसे मिला देना। बैक में हल्का सा हमें राउंड शेप देना है, लाइट राउंड। बैक की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने मार्जिन नहीं लिया है, तो आपको मार्जिन लेना है। ये हमारा बैक है। अब बैक के अकॉर्डिंग हमें फ्रंट वाले पार्ट की भी शेप देनी है। इन दोनों पॉइंट को हम ऐसे मिला देंगे। अब देखो यहाँ पे हम साइड में ये वाली शेप को हल्का सा डाउन करेंगे और यहाँ पे वी शेप बनाएंगे। ये वी शेप आप अपने फ्रेंच कर्व स्केल से भी बना सकते हैं ऐसे। और फिर इसे कटिंग कर लेंगे। और अब देखिए इसका लुक कैसा आने वाला है। जो भी हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है ये सब हमारा ओवरलैपिंग में चला जाएगा। हम इसको ओपन करके दिखाने वाले हैं। अब देखो ये ओवरलैप होगा एंड ये पार्ट इसके साथ अटैच करेंगे। अब यहाँ से आपको कॉलर अटैच करना है। अब देखो कॉलर का जो साइज था हमने मेजरमेंट में भी देखा है, कॉलर का जो साइज था वो 29.5 था। तो अब यहाँ से कॉलर अटैच करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पूरा ऐसे कवर करके यहाँ तक कॉलर अटैच करें। तो चलिए अब कॉलर की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो भी साइज है उस साइज का हाफ हमें लेना है, क्योंकि हमने फैब्रिक को पहले ही फोल्ड कर लिया है। अब हमें दोनों साइड का एक साथ कॉलर कटिंग करना है। तो अब हम यहाँ पे लेंगे जो भी हमारा साइज आया है। जैसे मेरा था 29.5, तो हम 29.5 का हाफ करेंगे। दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब हमें फोल्ड वाली साइड से 3 इंच पे मार्क करना है। अगर आपको अपने कॉलर का साइज ब्रॉड चाहिए तो आप 3 से 3.5 इंच पे भी कर सकते हैं। हमने 3 इंच पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। अब हमने ऊपर वाली साइड से 3 इंच पे मार्क करना है। और ये 3 इंच पे क्यों करना है? क्योंकि ये बैक वाला पार्ट है। हमारे कॉलर के बैक साइड में जो भी जाने वाला है वो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। ये 3 इंच हमारा फ्रंट वाले पार्ट से कॉलर जब बैक साइड में जाएगा तो ये फोल्ड से आपका 3 इंच पे रहेगा। अब 3 इंच से नीचे आपको लेना है यहाँ पे 7.5 पे। तो अब हमने 7.5 इंच पे मार्क किया। अब देखो जहां पे भी आपका ये 7.5 इंच आया है यहाँ पे आपको प्रॉपर 3 इंच लेना है। और अब आपको फ्रेंच कर्व स्केल लेना है। यहाँ पे आपका कॉलर का जो भी साइज है, जैसे मेरी कॉलर का साइज रहेगा 1.5, तो मैं 1.5 इंच पे मार्क करूंगी और यहाँ पे 1.5 इंच में एक लाइन ज्यादा लूंगी और इन दोनों पॉइंट को फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से मिला दूंगी। अब इस पॉइंट को मुझे वापस से इस वाले पॉइंट पे मिलाना है, तो यहाँ से हम स्केल को ऐसे रखेंगे और ऐसे मिला देंगे। अब हमें यहाँ पे पॉइंट बनाना है। जैसे वी शेप बनाते हैं, आप कोई भी शेप बना सकते हो और कितना भी डीप ले सकते हो। मैं यहाँ पर ले रही हूँ इस वाली शेप को ऐसे। और ये जो अंदर वाली साइड में हम कट लगा रहे हैं ये हम 1.5 इंच का ही कट लगाएंगे। अब 1.5 इंच हम वापस से यहाँ पे ले रहे हैं ऐसे।
ये पॉइंट लेंगे। अब इस पॉइंट को आप इस पॉइंट पे मिलाएंगे। अब देखो इस दोनों पॉइंट को फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से मिलाना है। ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे मिला दें। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। मैं भी निशान के ऊपर से ही कटिंग कर रही हूँ और स्टिचिंग का मार्जिन इधर से ले लेते हैं। जितना भी आपका स्टिचिंग में जाएगा उतना हम ले लेंगे एक्स्ट्रा। ऊपर से भी मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि ये मेरा स्टिचिंग में जाने वाला है। इतना हम सिलाई में लेंगे। और अब यहाँ पे भी कटिंग करने वाले हैं। अब देखो हमने जो भी ड्राफ्टिंग कटिंग की है उस ड्राफ्टिंग में हम इसको कैसे सेट करेंगे। अभी देखो हमने स्टिच करके एक साइड का पार्ट पूरा डमी पे लगा दिया है आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको ये पता चले कि हमें इस पार्ट को रेडी कैसे करना है। तो आपको इन दोनों पार्ट को ज्वाइंट करना है। कॉलर वाला पार्ट आपको एपेक्स पॉइंट से स्टार्ट करना है और दोनों पार्ट के बीच में ऐसे सेट कर देना है। और आपका जो कॉलर का पीछे वाला पार्ट है, ये जो 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, ये हमारा पार्ट हमारे बैक पार्ट के साथ अटैच होगा। और यहाँ पे आपको वेस्ट वाली लाइन पे पॉकेट सेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक रैंडम ऐसे ही पॉकेट की कटिंग करके लगा दिया है, ताकि आपको आइडिया लगे कि आपको कहाँ पे पॉकेट अटैच करना है। और फ्रंट से हमने 1 इंच का ओवरलैपिंग किया है, तो यहाँ से हमारा बटन का होगा और ये वी शेप आएगा फ्रंट से। अगर आपको इस टाइप की परफेक्ट फिनिशिंग और फिटिंग सीखना है तो हमारा 6 मंथ लाइव कोर्स स्टार्ट हो चुका है। इनरोल करने के लिए स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप इस कोर्स की पूरी डिटेल ले सकते हैं और इस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन।